A very good morning to all of you. Welcome you all dear students. देखिए हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ रहे हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो तीन तरह का होता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। पिछले वीडियोस में आप लोग नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज को आप लोग पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में आज आप लोग पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज के बारे में। तो देखिए एडवर्ब क्लॉज थोड़ा लेंदी है, इसमें आप समझने के लिए बहुत चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि चूँकि एडवर्ब जो होता है, आप जानते हैं कि एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिफाइंस अ वर्ब। तो वो केवल वर्ब को ही डिफाइन नहीं करता है, वो एडजेक्टिव को भी डिफ़ाइन करता है और वो एडवर्ब को भी डिफ़ाइन करता है, किसी दूसरे एडवर्ब को भी डिफ़ाइन करता है। और इसके अलावा एडवर्ब के कई टाइप्स होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। तो इस तरह से करीब देयर आर 9 थिंग्स जो इसमें डिस्क्राइब होती हैं। और वो 9 चीज़ें कौन कौन सी हैं, पहले इनको आप समझ लें कि एडवर्ब क्लॉज जो बनता है वो किन 9 चीज़ों से बनता है, वो कौन सी 9 चीज़ें हैं जो हमें पहचाननी है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ होती है टाइम, कि आपको देखना है कि क्या उसमें टाइम दिया हुआ है, क्या टाइम की बात हो रही है। तो टाइम के अकॉर्डिंग जो है आप क्लॉज बनाएंगे, टाइम के अकॉर्डिंग जो है आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करेंगे, जैसे व्हेन है, टिल है, अनटिल है और एज सून एज है, नो सूनर है, ये सब टाइम के अकॉर्डिंग लगते हैं। इसके अलावा सेकंड है प्लेस। तो अगर सेंटेंस में आपको प्लेस समझ में आ रहा है तो वहाँ पर आप प्लेस के अकॉर्डिंग जो है क्लॉज बनाएंगे। अब प्लेस के अकॉर्डिंग जैसे वेयर है, वेयरएवर है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। और उसी तरह से थर्ड है मैनर। मैनर अगर दिया हुआ है तो उसमें आप एज का यूज़ कर सकते हैं, एज इफ का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रीज़न है, रीज़न में आप क्या यूज़ करेंगे, जैसे अगर कोई एक्शन हुआ उसका रीज़न दिया हुआ है तो उसमें आप जो है बिकॉज का यूज़ कर सकते हैं, सिंस का यूज़ कर सकते हैं, एज का यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कंडीशन। अगर कोई कंडीशन दी है, अगर कोई शर्त दी हो तो शर्त बताने के लिए आप इफ़ का यूज़ कर सकते हैं, आप अनलेस का यूज़ कर सकते हैं या इन केस का आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट 6 जो है वो है कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में आप जानते हैं कि कंपैरिजन 3 तरह का होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप दैन का यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो आता है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या होता है, जब दो स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट हों, दोनों के बीच में कंट्रास्ट हो, वहाँ पर हम क्या लिखते हैं, वहाँ पर जैसे कंट्रास्ट सामने आ गया तो उसको जो है उसका एडवर्ब क्लॉज बनाने के लिए, उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाने के लिए आप जो है जिस कंजंक्शन का यूज़ करेंगे वो कंजंक्शन होता है ऑल्दो या दो। इसके अलावा नेक्स्ट है रिज़ल्ट। अगर किसी 2 सेंटेंस में कोई रिज़ल्ट दिया हो तो रिज़ल्ट इसमें शो करने के लिए आप सो डॉट 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 दैट का यूज़ करेंगे। और इसके अलावा नेक्स्ट है पर्पस। अगर उसमें पर्पस दिया है तो पर्पस के लिए आप सो दैट या इन ऑर्डर दैट का आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 9 चीज़ें होती हैं जो आपको इसमें समझनी है और ये आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है आपको मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको समझना होगा कि जैसी मीनिंग होगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो क्लॉज बनेगा, वो चाहे टाइम हो, वो चाहे प्लेस हो, वो चाहे मैनर हो। तो अब इसको जब तक आप एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए द बेल रैंग, दे ऑल केम आउट एट वंस। द बेल रैंग, बेल बजी, घंटी बजी, वो सब तुरंत जो है आ गए, वो सब एडवांस यानी कि वो सब तुरंत आ गए। तो बेल बजने का टाइम एट द सेम मोमेंट वो लोग वहाँ पर पहुँच गए। तो ये क्या शो कर रहा है, ये टाइम शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है, ये टाइम शो कर रहा है। तो यहाँ पर टाइम शो करने वाला हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करेंगे। तो चूंकि एडवांस लगा हुआ है, तुरंत काम हुआ है, सेम मोमेंट पे काम हुआ
है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एज सून एज। तो आपको कहना है जैसे ही बेल बजी वैसे ही सब लोग वहाँ पर पहुँच गए, तो उसके लिए आप कहेंगे एज सून एज द बेल रैंग, एज सून एज द बेल रैंग। अब ये जो क्लॉज आप देख रहे हैं, ये देखिए कैसा क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। ये कौन सा क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि इसकी मीनिंग जो है वो इनकम्प्लीट है। जब आप कहेंगे एज सून एज द बेल रैंग, तो ये मीनिंग तो दे रहा है बट इसकी मीनिंग जो है वो इनकम्प्लीट है, और इसकी मीनिंग कंप्लीट तब होगी जब इसके आगे हम एक और क्लॉज का यूज़ करेंगे, एक मेन क्लॉज का यूज़ करेंगे। तो जैसे आपने कहा जैसे ही घंटी बजी एज सून एज द बेल रैंग, कॉमा, अब उसके आगे आप लिखेंगे दे ऑल केम, दे ऑल केम। अब इस तरह से ये सेंटेंस जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि एज सून एज द बेल रैंग दे ऑल केम। अब देखिए यहाँ पर हम एडवांस लिखा हुआ था, एडवांस को हमने यहाँ पे नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि एडवांस की जो मीनिंग जो है वो एज सून एज से क्लियर हो गई है, इसीलिए एडवांस लिखने की अब जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, स्वामी जी went to many places, he was welcomed everywhere. स्वामी जी went to many places, he was welcomed everywhere. ये स्वामी जी बहुत से प्लेसेस पर गए, बहुत सी जगहों पर गए, और he was welcomed everywhere, हर जगह उनका वेलकम किया गया, हर जगह उनका स्वागत किया गया। तो अब देखिए यहाँ पर एवरीवेयर दिया हुआ है, जिससे क्लियर हो रहा है यहाँ पर प्लेस दी है। यहाँ पर प्लेस का जो आप क्लॉज बनाएंगे उसमें प्लेस देखेंगे, तो प्लेस लगाने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको वेयर या वेयरएवर यूज़ करना होता है। तो स्वामी जी वेंट टू मैनी प्लेसेस, ही वाज वेलकम एवरीवेयर। तो आप क्या करेंगे, पहले इस क्लॉज को आप लिखेंगे, कौन से क्लॉज को, ही वाज वेलकम को। तो ही कौन है, स्वामी जी, पहले लिखेंगे स्वामी जी वाज वेलकम, स्वामी जी was welcomed। अब इससे मीनिंग क्या निकल रही है कि स्वामी जी का वेलकम हुआ, स्वामी जी का स्वागत किया गया। फिर आप इसमें जोड़ेंगे जहाँ जहाँ वो गए, आपको कहना है स्वामी जी का स्वागत हुआ जहाँ जहाँ वो गए। अब चूंकि वो मैनी प्लेसेस पे गए थे, कई जगहों पर गए थे, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, जहाँ जहाँ वो गए। तो जहाँ जहाँ के लिए क्या लिखेंगे, वेयर, क्या लिखेंगे, वेयर। तो वेयर क्या हो गया, ये बन गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो क्या शो कर रहा है, प्लेस शो कर रहा है। तो वेयर अब लिखेंगे स्वामी जी वेंट। तो स्वामी जी जो भी आ चुका है, तो इसलिए यहाँ पे ही लिखेंगे वेयरएवर ही वेंट। तो अब ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स क्या बना, स्वामी जी वाज वेलकम वेयरएवर ही वेंट। तो इसमें प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है आप जानते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा कंजंक्शन से शुरू होता है। तो कंजंक्शन कौन है, वेयरएवर। तो वेयरएवर ही वेंट, ये जो है ये इसका हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज हो गया इसका, जो क्या शो कर रहा है, प्लेस शो कर रहा है। और बाकी का जो है वो क्या है, वो प्रिंसिपल क्लॉज है। स्वामी जी वाज वेलकम्ड, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, और वेयरएवर ही वेंट क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब क्लॉज। ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज, you have treated me in a certain way, I will treat you in the same manner। अब देखिए, अब यहाँ पे in the same way, तो अब वे दिया हुआ है, मतलब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आप कह रहे हैं you have treated me in a certain way, यानी कि तुमने मेरे साथ जो ट्रीट किया है, तुमने मेरे साथ जो बर्ताव किया है, जिस तरह से किया है, I will treat you in the same way, उसी तरह से मैं तुम्हारे साथ बर्ताव करूँगा। तो यहाँ देखिए क्या साफ साफ मीनिंग निकल रही है कि यहाँ पर मैनर है, कि उसके ट्रीट करने का मैनर जैसा हुआ है, वो कह रहा है मैं भी तुम्हारे साथ वैसे ही ट्रीट करूँगा। तो ये क्लियर कर रहा है कि यहाँ पर क्या है, मैनर है। और मैंने आपको बताया कि मैनर के लिए क्या लगाते हैं, एज लगाते हैं या एज इफ लगाते हैं। तो एज इफ तो यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे एज लगेगा। तो कैसे लगेगा, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आप पहले लिखेंगे मैं तुम्हारे साथ ट्रीट करूँगा ठीक वैसे ही
जैसे तुमने मेरे साथ किया है। तो पहले आप सेकेंड सेंटेंस को लिखेंगे आई विल ट्रीट यू, आई विल ट्रीट यू, ठीक है। अब इन द सेम वे लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे एज। तो आई विल ट्रीट यू एज, मैं तुमसे ट्रीट करूंगा, मैं तुम्हारे साथ बर्ताव करूंगा ठीक वैसे ही जैसे तुमने मेरे साथ किया है। तो एज, अब एज के बाद फर्स्ट वन लिखेंगे एज यू हैव ट्रीटेड मी। तो आई विल ट्रीट यू एज यू हैव ट्रीटेड मी, ये इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना, जिसमें एज यू हैव ट्रीटेड मी जो है ये एडवर्ब क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो क्या शो कर रहा है, मैनर शो कर रहा है। और आई विल ट्रीट यू ये कौन सा क्लॉज हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। तो इस तरह से आउट ऑफ 9 आई हैव एक्सप्लेन्ड 3 ऑफ देम। तो 3 और टाइम, प्लेस एंड मैनर, और बाकी के जो हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। थैंक यू।